हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हमेशा से इंसानों को महसूस करते रहे। उन्होंने बहुत सीखा उससे। जब वो इनसिक्योरिटी का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का, खौफ का शिकार होते थे तो जिन भूतों, परियों, चुड़ैलों की कहानियाँ घड़ लिया करते थे। वो जब कभी आगे बढ़ गए ज़िंदगी के सफ़र में तो उन्होंने उन्हीं जिन भूतों, चुड़ैलों, जादूगरों की कहानियों को असातीर का रंग दे दिया। उन असातीर से इंस्पिरेशन हासिल करते हुए हमें ग्रीक लिटरेचर नज़र आता है, हमें इंग्लिश लिटरेचर नज़र आता है, हिंदी अदब नज़र आता है, अरबों की कहानियाँ नज़र आती हैं। अरेबियन नाइट्स, कौन है जो अरेबियन नाइट्स का दिलदादा नहीं होगा। अल्फ लैल की कहानियाँ हम अपने बचपन में भी देखते आए थे और उसके वजह बड़े हुए तो ऐनक वाला जिन और ऐसे ड्रामे, बहुत शानदार ड्रामे हमने देखे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हामून जादूगर हसीब पाशा साहब। हामून जादूगर और हसीब पाशा, टू इन वन, एक ही शख्स के दो रूप हैं। एक स्क्रीन पे है, एक हकीकत में है। मैं तो क्योंकि इन्हें हमेशा स्क्रीन पे देखा और हकीकत में मिलते भी रहे तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे डिफ्रेंशिएट करना कि हामून ज़्यादा आगे है, ज़्यादा छाया हुआ है, ज़्यादा ब्लंट है या हसीब पाशा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? ठीक है। पाशा साहब को तो हसीब, मैंने जब भी देखा हसीब पाशा को तो बड़ा ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ। लेकिन जो हामून जादूगर है वो तो बड़े बड़े करतब दिखाता है। तो कौन सी शख्सियत, कौन सा रंग ज़्यादा? असल में यही बात है कि जो कुछ आप हैं ना, जो करैक्टर आपको दिया गया है उसमें वो चीज़ नज़र ना आए। आपको जो करैक्टर दिया गया है वो नज़र आए, आपको असल नज़र नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कोई ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि हमारे जॉन रैम्बो साहब हैं, उनका असल नाम किसी को नहीं पता, आज तक वो उसमें फंसे हुए हैं। डायरेक्ट हवालदार में हमारे इरफान खुसर साहब हैं, सोना चांदी में वो हैं, सुहेल अहमद जो है वो कहते हैं मुझे अजीज़ी कहा जाए। तो फिर मैं भी हामून जादूगर ही को बचाना चाहता हूँ, इसी नाम के साथ ज़िंदा रहना चाहता हूँ। हसीब पाशा को अब कोई नहीं जानता, हामून जादूगर को सारे जानते हैं। कभी कभी बेगम जब मुझ पर शक करती है तो मैं यही कहता हूँ कि तूने हसीब पाशा के साथ शादी की है, तूने हसीब पाशा से प्यार की है। बाकी सारियाँ हमारे जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, फ़ैन हैं, वो हामून जादूगर से प्यार करती हैं। तो ये तुम्हारी और मेरे दरमियान एक नुमाया फ़र्क है और उसकी समझ में बात आती है और वो शक करना कम कर देती है। लेकिन पाशा साहब, ये आपके अंदर के फ़नकार की उसे महदूद करने के मुतरादिफ नहीं है कि आप कहें कि मैं हामून के तौर पे या अजीज़ी के तौर पे वो कह रहे हैं, या डायरेक्ट हवालदार के तौर पे बस पहचान बन गई और मैं सारी ज़िंदगी इसको कैरी करना चाहता हूँ। वैसे मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो तो ये चाहते थे कि इससे बाहर निकले लेकिन निकल नहीं पाए। नहीं, तो आप ये महदूद नहीं कर रहे अपने आप को? नहीं, मैं महदूद नहीं करता। मैंने उसके बाद हमारे बहुत सीनियर थे हमारे प्रोड्यूसर यावर हियाज साहब, मैंने उनकी एक सीरियल की दूरियां कैसी मजबूरियां, और उसमें मैंने 52 एपिसोड की ऐनक वाले चिन्ह के बाद। जब वो किए तो आप यकीन करें कि पूरे 52 एपिसोड ऑन एयर चले गए और सिर्फ एक किस्त में मुझे एक शख्स ने कहा कि कल तुम्हें मारिया वास्ती के साथ एक ड्रामे में देखा गया। किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने पहचाना। अगर देखा भी होगा तो यही कहिएगा ओए हामून जादूगर, वो हामून जादूगर, किसी को हसीब पाशा का पता नहीं चला होगा। तो जब ऐनक वाला जिन चलता था तो वादी नीलम से, एबटाबाद से, मानसेरा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से दौराने रिकॉर्डिंग मुझे फ़ोन आते थे कि अब क्या होगा यार, सब्र तो कर लो बच्चों, सब्र तो कर लो, पूरा ड्रामा तो देख लो। उसका जो मुझे रिस्पांस मिलता था, उसके बाद कि जितने भी ड्रामे किए उनका रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि इसी करैक्टर को ज़िंदा रखा जाए, इसी करैक्टर में रहूं, क्योंकि किसी भी चैनल के पास इससे बड़ा जो है वो करैक्टर नहीं होगा और शायद मुझसे भी ना हो। कोशिश मेरी है, आप सही फरमा रहे हैं, मेरा दिल चाहता है कि लोग उसको भूल जाएं और मैं नया करैक्टर करूं, लेकिन फिर कहता हूं कि यार क्यों भूलें, हामून की इतनी लंबी उम्र है, वहाँ पे जो मैं ड्रामा किया है 28-30 साल से, तो इसी को ज़िंदा रखा जाए। बड़े लोगों ने, बड़े फनकारों ने, जैसे कि आप हैं खुद बड़े फनकार हैं, बड़े अदाकार हैं जी, हम बच्चों के आपने इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश? असल में ये इस वजह जो है ना, इस आपकी इस बात का जवाब मेरे ड्रामे ऐनक वाला जिन में मौजूद है। इस ड्रामे में मैंने तकरीबन 400 मुख्तलिफ करैक्टर किए हैं। उसमें मैंने दूध वाले का किया है, हकीम का किया है, बादशाह का किया है, वज़ीर का किया है, फ़कीर का किया है, अखबार बेचने वाले का किया है। कोई ऐसा मुआशरे का करैक्टर नहीं होगा जो मैंने ना किया हो। और मेरे प्रोड्यूसर हफीज़ ताई ने कहा था कि तुमने जो भी करैक्टर किया है हसीब पाशा, तुमने उस पर लाइन फेर दी है। मतलब वो हामून जादूगर रूप बदल के जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे वो उसमें से करैक्टर देख लें तो कोई भी ऐसा करैक्टर नहीं मुआशरे का बच्चा होगा जो मैंने ना किया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत ही इसीलिए मैंने कहा ना, मल्टी डायमेंशनल आपने बहुत सारे किए हैं कैरेक्टर्स। अच्छा ये बताएं, सरकारी मुलाजिम भी आप रहे, आप DGPR में भी रहे और पुलिस में डेपुटेशन पे मुख्तलिफ इदारों में काम भी करते रहे, कुछ सरकारी नौकरी है
वो तो कभी आड़े नहीं आए आपके किसी जी, वो मज़ेदारी की बात यह है कि जो हमारी टीवी स्टेशन की और मेरे ऑफिस की दीवार एक ही थे, वहाँ से हमारी दोस्तियाँ शुरू हुई प्रोड्यूसर साहबान के साथ। लेकिन वो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने मुझे एक रिलैक्सेशन दी भी थी कि तुम 4 बजे के बाद आ जाया करो, उससे पहले वो सुबह बाकी सारे सीन कर लिया करते थे। तो मैं ऑफिस टाइम के बाद 4 बजे गाड़ी मेरी पुलिस की बाहर खड़ी होती थी, वायरलेस लगी होती थी, ड्राइवर बैठा होता था कि अगर खुदा ना करे कोई शहर में कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। तकरीबन 8-10 साल में सिर्फ एक मरतबा होगा कि गुलबर्ग में डकैती हुई है और मुझे वो गेटअप उतार के जाना पड़ा, बाकी किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ। और 10-11 साल इतने सुकून से गुजरे हैं। प्रोड्यूसर ने मुझे ये सहूलत दी हुई थी जिसकी बिना पर मैं रात 12-1 बजे तक अपना शौक पूरा करता था और इस करेक्टर में फंसा रहता था। अच्छा, कभी ये कोशिश की आपने कि आप इस जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है, जो कैरेक्टर है, इसके अलावा कोई कैरेक्टर खुद से तख्लीक करके कोई ड्रामा बनाएं, कोई स्क्रिप्ट लिखें या कोई डायरेक्शन? ज़ीशान साहब, फनकारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सब कुछ खुद कर सकें, और सरकारी मुलाजमत में रहते हुए, फिर शादीशुदा भी हैं, फिर बच्चे भी हैं। इसलिए जब कोई हमें एज एन आर्टिस्ट बुलाता है तो हम सर के बल चढ़ कर जाते हैं। प्रोड्यूसर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप ड्रामा शुरू कर दें, हम सर के बल आएंगे। बल्कि सीधी सी बात यह है कि अगर जकूटा जिन हैंड टू माउथ रहा है, करनानी चुड़ैल हैंड टू माउथ रही, बिल बतौड़ी कसम पुरसी की हालत में मरी है, ए हमीद राइटर इसी हालत में मरे हैं, तो वो यही वजह है कि इनको आगे काम नहीं दिया गया, इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा चैनल हो, कोई कुछ नहीं तो कम से कम जिन्नो जादूगरों कोई चैनल आप शुरू कर दें और इन तमाम लोगों को घरों से निकाल के लाएं। जब ये फनकार घरों में बैठ जाते हैं तो ये वक्त से पहले बीमार और मर जाते हैं। इनको आप ऐसा माहौल मुहैया करें कि सब्सिडी दे दें, आप किसी भी कैंटीन पे, PTV पे 5 रुपये का चाय का कप दें, 10 रुपये की रोटी दे दें, 2-2 ढाई महीने के इनको घर दे दें। वो जो 5-5 हज़ार रुपया महाना हुकूमत देती है फनकारों को, बर वक्त उनके अकाउंट में चले जाएँ तो शायद इनकी उम्रें कुछ लंबी हो जाएँ। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए हमारा फनकार वक्त से पहले मर जाता है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए वैसे काम होता नहीं है। आपका ऐनक वाला जिन ही ऐसा एक प्ले था जो कि बच्चों के लिए था, बहुत कम काम हुआ बच्चों के लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब तो डिजिटल आ गया है मीडिया, तो आपको कोई उम्मीद है कि बच्चों के लिए कुछ प्रेजेंट? जी, शुरू हो चुका है। रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से हमने 18 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए हैं। शहजाद कैसर है उसमें, नस्तूर जिन है, चार्ली मामू है, जकूटा का बेटा है इब्ने जकूटा, उसमें मैं हूँ, मसूद अख्तर साहब हैं। तो वो एक जदीद तर्ज की वो सीरियल तैयार हुई है। फैसल बुखारी साहब उसके डायरेक्टर हैं, कैमरा मैन है। क्योंकि अब जो है ना, हम सिर्फ क्रोमा करते थे ऐनक वाले जिन में, चीज़ें गायब हो गई, आ गई हरे पर्दे पे। अब जदीद तकनीक के साथ जदीद जो इजादात हुई हैं इसमें एनिमेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया है। उसके 2 एपिसोड ऑन एयर चले गए हैं और वो यकीनन ऐनक वाले जिन से कई हज़ार गुना बेहतर है। उसका रिस्पॉन्स हमें मिला है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपके मंत्र हैं, ये मंत्र आपने इन्हें रटा लगाया है या इनकी बोरो कहाँ से? असल में मैंने पंजाब आर्ट्स काउंसिल से स्टेज एक्ट की, जो ड्रामे की एक्टिंग सीखी थी मैंने। तो मेरी ये खामी थी जो मैं बहुत तेज़ बोलता था, और मेरे उस्ताद ज़ुबैर साहब मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे कि तुम सारी ज़िंदगी अदाकार नहीं बन सकते, एक्टर नहीं बन सकते, तुम बहुत तेज़ बोलते हो। मुझे क्लास से बाहर निकालते थे, फिर मैं दोबारा आता था, आहिस्ता आहिस्ता बोलता था, सर अब मैं आहिस्ता बोलने की कोशिश करूँगा। तो उन्हीं दिनों में ऐनक वाला जिन शुरू हो गया। जब ऐनक वाला जिन शुरू हुआ तो लफ्ज़ मैंने 7 उल्टे सीधे जोड़ के इतनी तेज़ी के साथ बोले कि वो जेन्युइन लगे। वो जो मेरी बुराई थी तेज़ बोलने की, जब मंत्र मैंने पढ़े, ऐनक वाला जिन शुरू हुआ, तो अल्लाह ताला ने मेरी उस बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया और यूँ लगा कि वो मंत्र जेन्युइन है और मेरा कैरेक्टर बिल्डअप हो गया। अच्छा, मैंने सुना कि लड़कियों जब आपको फ़ोन करते थे लड़कियों को, तो उन्होंने आपको कुछ कोड दिए होते थे कि आप ये कोड बोलेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा था? बिल्कुल, आपने पहली दफ़ा एक नई बात पकड़ी है मेरी। होता ये था कि करैक्टर जो होता है ना जोधाकार, वो माशरे के लोगों से ही कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है। मुझे एक खातून मुझे फ़ोन किया करती थी, फ्रेंड थी मेरी, जब छोटे मोटे ड्रामे करता था, उसको मैं जब भी फ़ोन करता था तो कहती थी, हेलो कौन बोल रहा है, कौन? मैंने कहा यार तुम कैसी दोस्त हो, तुम्हें एक मुद्दत हो गई है मुझे फ़ोन करते, तुम्हारी आवाज़ नहीं पहचानती, हर दफ़ा पूछती हो कौन बोल रहा है। फिर कहती है अच्छा तुम ऐसा करो कि जब तुम फ़ोन करो तो तुम कहा करो 80-420 80-9-2-11, तो मैं समझ जाऊँगी हसीब पाशा का फ़ोन है। उसने मुझे ये कोड दिया, मैंने वो इसको ड्रामे में शामिल किया।
तो वो इतना हिट हो गया, वही जो कोड था मेरा, तो वो उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11, तुसी 420 तुसी 9 2 11, मेरा नाम हामूद जादूगर है पतलून, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके मैंने जब किया तो वो हिट हो गया। उल्लू हेलो चूंकि एक ज़हीन परिंदा है उल्लू हेलो, अब सिर्फ मैं हेलो हेलो कहूँ वो सारे करते हैं, तो जादूगर था, फिर मैंने साथ उल्लू हेलो लगा लिया और बच्चों ने उसे पसंद किया। बच्चों को तो आप जो मर्जी सिखा दें, तो वो यूँ करके मेरे मंत्र और मेरा उल्लू हेलो हिट हो गया। तो वो जो 80 420 थी वो 80 900 9 2 11 हो गई फिर? जी वो वाकई 9 2 11 हो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में मुझे किसी ने बताया कि उसका मर्डर हो गया है और वो इस दुनिया में अब नहीं है, वरना वो शायद अपने इस नंबर को देख के ज़्यादा खुश होती। Very sad. तो ज़िंदगी में आर्टिस्ट जो हैं उनके पास तो ज़िंदगी में लड़कियां वड़कियां आती रहती हैं, अप्रोच भी करती हैं, तो अंडर द गाइज ऑफ जादूगर काफ़ी कुछ उन्हें पटाने के लिए किया जा सकता है। कभी आपने कुछ ऐसी कोशिश की? आपने ये असल मेरा नहीं है, ये जो मेरे सीनियर अदाकार हैं उनका भी यही कहना है कि उम्र के आखिरी हिस्से तक लड़कियां दोस्ती की ख्वाहिश करती रहती हैं। इसी तरह हामूद जादूगर के साथ भी हुआ, लेकिन आप यकीन करें जब ड्रामा हिट हुआ है ना, तो 1 साल के बाद एक फैमिली की लड़कियां, ये शालामार बाग की तरफ एक रिहायशी जगह थी कोई, वहाँ मुझे बच्चियाँ पकड़ के लगी। हामूद जादूगर उस वक्त सुपर हिट था। एक हवेली में घर था, बहुत सारा तरफ घर थे और दरमियान में खाली जगह, वहाँ मैं गया तो चारों तरफ से लड़कियों ने मुझे घेर लिया। तो अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी वहाँ पे, वो गालबन कश्मीरी फैमिली या बट फैमिली या जो भी, मतलब जो हसीन फैमिली होती वो वहाँ पर सारी आ गई। 1 सेकंड के लिए मेरे जहन में आया कि इतनी प्यारी लड़की हैं, अगर मैंने इनको गंदी नज़र से देखा तो ये क्या सोचेंगी कि ये अदाकार इतने गंदे और बुरे होते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को तो गंदी नज़र से देखा नहीं जा सकता। नहीं, फिर उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि जो दोस्त बनना चाहती है मोस्ट वेलकम। मैं अपनी तरफ से किसी को नहीं कहूँगा कि ये हामूद जादूगर से प्यार करती हैं, ये हसीब पाशा से नहीं करती, और करेक्टर से प्यार करने वाले की मुद्दत बहुत कम होती है। अच्छा जी बहुत कम है। वो आती हैं, देखती हैं फनकार है, ठीक है, वो सोच के आती हैं बहुत बड़ा फनकार है, बहुत अमीर होगा, बड़ी कोठियाँ कारें होंगी। जब वो करीब आती हैं तो वो उनकी उम्मीदों पानी फिर जाता है, वो चीज़ें नहीं होती। हमारा फनकार सारा ऐसी भूख से मरते हैं। पाकिस्तान का फनकार अपना अरूज और अपना जवाल अपनी ज़िंदगी में देखता है, यही उसमें था। फिर मैंने कहा ठीक है यार, उस वक्त से मुझे हया आई और मैं हर एक को बेटी या बहन कहने में मुझे कोई आर महसूस नहीं। बेटी बहन कहने से पहले हसीब पाशा से मोहब्बत की किसी ने? हसीब पाशा से मैंने कहा ना, उससे मेरी बीवी ही थी जिसने मेरे साथ मोहब्बत की है। उसी को मैं, जब लड़कियों के फ़ोन आते हैं तो मैं कहता हूँ कि बेगम साहबा तुमने हसीब पाशा को प्यार किया है, हसीब पाशा से शादी की है। मोहब्बत तो ऐसी है ना, मुझे ऐसे यकीन ठहराना भी तो बंदा उस जगह खारिज करे जहाँ खारिज ना हो। लेकिन उसको यकीन ठहराना भी तो ज़रूरी है ना जी। आखिर वही है जो इतनी सालों से 30-35 साल से हमारे साथ है। ये सारी जो है ना, ये सिर्फ इनका चंद थोड़ी देर का इनकी दोस्ती होती है। टेलीफोन हाथ मिला लिया, जनाब ऑटोग्राफ ले लिए, सेल्फी बना ली, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़िंदगी का वो मोमेंट बताइए जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और तो ज़रा सी हसास होता है, बहुत जल्द हर्ट हो जाता है, लेकिन आप कब हर्ट हुए? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मौका तो नहीं आया कि हर्ट हुआ। ऐनक वाला जिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट ही रही है। और उससे पहले? और उससे पहले छोटे मोटे होते थे काम घरों के मामलात के, तो लेकिन वो इतना शदीद नहीं था। माशाल्लाह आपने एक मतवाज़न ज़िंदगी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिसमें आपको शोहरत भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ाहिर रुपया पैसा भी सब कुछ जैसे हाँ। एक होता है। तो कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हो? एक तो ये कि बच्चों के हवाले से प्रोग्राम होने चाहिए, हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को, कैरेक्टर्स को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, हमें फिर रिवाइव करना चाहिए इन्हें, और सबक आमोज़ कहानी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है, लेकिन ज़्यादा बड़े स्केल पे होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो जिन जादूगर परी हैं ना, आप भी अपने बचपन में कहानियाँ सुनते रहे, मैं भी अपने बचपन में कहानियाँ सुनते रहे, हमारे जो नानी दादा थे वो भी सुनते रहे, हमारे आने वाले बच्चे भी सुनेंगे। किसी भी शक्ल में, किसी भी उम्र में, किसी भी जगह पर ये आप बच्चों के जहन से नहीं निकाल सकते। इनको जब आप माहौल देते हैं, ऐनक वाले जिन की हिट होने की वजह क्या थी कि कहानियाँ सुनते थे, आप उनके सामने आ रहा था कि चीज़ें गायब हो रही आ रही, और उसके बाद वो हमें हाथ लगा के देखते थे कि ये वही लोग हैं, वो उनकी मोहब्बत वही थी। ऐनक वाले जिन का मेन कॉन्सेप्ट भी यही था जो आपने शुरू में बात की है कि माशरे में इतनी बुराइयां पनप चुकी हैं, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि शायद वो किसी सियासतदान का, किसी लीडर का नहीं
नहीं है कि वो इनको मसाइल को हल कर सके। इसके लिए कोई ऐसा जिन और जादूगर आए जो आके तो मसले हल करे। उसकी बिना पर ऐनक वाले जिन की तख्लीक हुई कि आके जो हमारे माशरे के मसाइल हैं इनको हल किया जाए। इसी बिना पर और फिर ये नेकी और बदी हर जगह होती है। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी बदी के एलिमेंट थे, नस्तूर और जकूटा जो थे वो नेकी के थे, और यूं नेकी और बदी साथ साथ चलती है और आखिरी फतह नेकी ही की होती है। अच्छा पाशा साहब, ये बताइए कि आपने सारी दुनिया को जादू पे लगा दिया। वैसे आपने लगाया, और मैं तो बता रहा हूँ कि असातीर ने लगाया और ये अल्फ़ की कहानी ने लगाया। हम भी बहुत यकीन करते थे कि तख्ते ताउस पे उड़ते हुए कोई जा रहा है, उड़न तश्तरी और सारा कुछ। हाँ। तो लेकिन आप खुद वैसे इस पर बिलीव करते हैं हम जादू वादू? नहीं, जादू तो बरहक है जी। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, आपको साफ जाहिर है कि जो वसवसे पैदा करते हैं वो यही तो है कि जादू तो हुआ, हर दौर में हुआ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जादू हुए, और जो कुछ हुआ है, लेकिन करने वाला काफिर है, ये भी पक्की बात है। और करने वाले अब बहुत कम रह गए। कोई ज़ाती तजुर्बा तो, इनफरादी तजुर्बा तो नहीं है ना आपका ये जादू वादू के? नहीं, जादू मैंने सीखे हैं। मतलब जो मैंने जादू सीखे हैं, मैं ड्रामा करता हूँ लाहौर आर्ट्स काउंसिल में फ्री बच्चों के लिए, 10 साल से कर रहा हूँ। उसमें जो लाइव बच्चे देखते हैं उनको अगर हमूँ जादूगर मैजिक नहीं दिखाएगा तो मुझे जादूगर नहीं मानते। ट्रिक है ना, ट्रिक है, वो ट्रिक ही है। लेकिन वो ट्रिक जो मैंने सीखी है, कोई लाख 1.5 लाख रुपए लगा के, कुछ खबीस लोग उसको जादू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम तो उस जादू की बात कर रहे हैं कि फूलों को इधर उधर करने से, दालें मलने से हुकूमतें बन जाएं। नहीं, वो नहीं है, शायद वो नहीं है जी। वो एक आपकी सुपरस्टिशन है, वो आपकी ख्याली है। टायरों पे फूंके मारने से, हाँ, पहाड़ों से दूर होने से वो मुसीबत टल जाए। दिखावे ज़्यादा है जी, वो दिखावे ज़्यादा हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। 12 जादू पर हक है, जादू पर हक है। वो कौन करता है? कुछ शायद कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आध बंदा होगा। बाकी सारे वो ट्रिक्स हैं जो कि मैं भी करता हूँ, स्टेज पे भी करता हूँ, लोगों को दिखा के अपना बनवाता हूँ कि मैं हमून जादूगर हूँ, पतलून जादूगर नहीं। शोबदाबाजी ज़्यादा है, शोबदाबाजी ज़्यादा है। इसमें मुझे मिले बड़े बड़े जादूगर मिले जो मुझे कहते थे कि आप ये करते हैं। मतलब एक बंदे को आप अंडा बाहर से लेके आ जाए, अंडा बाहर से आप लेके आए हैं, उसमें आपने सुइयाँ चबो दी हैं, उस जरा अमल था, उसने तोड़ा, उसमें तवीज़ निकल आए। ये सारा फ्रॉड था। आपको बाहर से पन्नी लेकर आए, आप पन्नी लेकर आए, आपने हाथ में दबाई, उसमें आग लगी। मेरे पास वो इल्म मौजूद है। वो कौन सा वो दाग चिकने का है, उसको आप हाथ पे लगाए, पन्नी पे लगाए, उसको आग निकल लगी। आप खाली डब्बे में से मैं जकूटा को निकाल लेता हूँ। एक लड़की आई है कि मैंने अपने कपड़े तब्दील करने हैं, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। ये सारी लड़की कापी लेकर आई, ये खाली कापी है, मैंने उस पर तस्वीरें बना दी है। जो चाहता हूँ खाली स्लेट पे लिख देता हूँ। ये सारे ट्रिक्स हैं कि जिसे लोग जादू समझते हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रिक और जादू में फ़र्क करना चाहिए। हम शायद ट्रिक हमारे साथ हो रहा है, हमसे जादू ज़्यादा होते हैं, ये नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को कि अपने बच्चों के तख़य्युल को वुसअत बख्शने के लिए असातीर पे, माइथोलॉजी पे, मिथ पे, देवानाई कहानियों पे, जिन भूतों चुड़ैलों की कहानियों पे ज़्यादा आमादा करें कि उन्हें पढ़ें, देखें, समझें, क्योंकि इससे न सिर्फ इमेजिनेशन को वुसअत मिलेगी बल्कि उस सोचने समझने के, नेकी और बदी, जैसे कि हसीब भाई ने बताया, बुराइयों, नेकियों, अच्छाइयों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने की क़ुव्वत में भी इजाफा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू हसीब भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।